नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज धम्मपद, गाथा और कथा। संस्कारक हृकेश शरण। इसके प्रमुख अंशों को संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऋषिकेश शरण जी का जन्म बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार में हुआ। 1975 में भारतीय राजस्व सेवा में प्रवेश किया। 1994 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्री दल का नेतृत्व किया। इग्नू से हिंदी में सृजनात्मक लेखन में डिप्लोमा प्राप्त किया। बुद्ध के जीवन एवं शिक्षा से जुड़े हुए विषयों पर संपूर्ण भारत में व्याख्यान देने के अलावा युगांडा, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एवं भूटान में भी व्याख्यान दे चुके हैं। 2007 में सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद जगदाराध्य तथागत के रूप में किया। पुस्तक के आमुख में डॉक्टर डी रेवत थेरो, महासचिव, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, ने लिखा है, थेरवादी परंपरा के अनुसार संसार से मुक्ति पाने की 3 धाराएं हैं। सर्वज्ञ बुद्ध की प्राप्ति, प्रत्येक बुद्ध की प्राप्ति और अरहंत की प्राप्ति। बुद्ध वंश की कथा के अनुसार बोधिसत्व ने महासागर में विद्यमान जल से भी ज्यादा रक्त दान दिया है। आसमान में विद्यमान तारों से अधिक नेत्रदान दिया है। महापृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा मांस दान दिया है। सर्वज्ञ बुद्ध की प्राप्ति के लिए संसार में अनेक योनियों में विविध रूपों में जन्म लेना पड़ता है। दुनिया के अनुभवों से अनेक छोटे बड़े पापों के अनुभव भी प्राप्त करने होते हैं। बुद्ध सर्वदा दूसरों का हित ध्यान में रखकर उपदेश दिया करते थे। एक बार एक प्रज्ञ पंडित ने विनम्रता से बुद्ध से प्रश्न किया, आपके द्वारा धर्म देशना देते समय आपके श्रीमुख से कमल की सुगंध निकलती है, ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए संसार में व्याप्त छोटे बड़े सभी पाप पुण्य करना जरूरी है। केवल एक पाप को छोड़कर, और वह महापाप है झूठ या असत्य बोलना। झूठ या असत्य बोलना एक ऐसा पाप है जिसके गर्भ में सभी पाप छिपे हुए हैं। बोधिसत्व में जन्म लेने के उपरांत मैंने मुख से कभी भी झूठ नहीं बोला, इसीलिए उस शक्ति से मेरे मुख से कमल की सुगंध निकलती है। गाथा प्रथम। मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। सभी धर्म, अच्छा या बुरा, मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है
जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुर के निशान का पीछा करता है। चक्षुपाल की कथा। एक दिन चक्षुपाल जेतवन विहार में बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। रात्रि में वह ध्यान साधना में लीन टहलता रहा। उसके पैरों के नीचे कई कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। सुबह में अन्य भिक्षुगण ने बुद्ध को सूचित किया कि किस प्रकार चक्षुपाल ने रात्रि में पाप कर्म किया था। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए देखा था। जब उन्होंने उत्तर नकारात्मक दिया, तब बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा था, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा था और चक्षुपाल ने अरहत्व प्राप्त कर लिया है। अतः उसके मन में हिंसा का भाव नहीं हो सकता था। इस प्रकार वह निर्दोष है। अपने एक पूर्व जन्म में चक्षुपाल आंखों का चिकित्सक था। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला रोगी को अंधा कर दिया था। उस महिला ने वचन दिया था कि अगर उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वह अपने बच्चों के साथ उसकी दासी हो जाएगी और जीवन पर्यंत उसकी गुलामी करेगी। उसकी आंखों का इलाज चलता रहा और आंखें पूर्णतः ठीक भी हो गईं, पर इस भय से कि उसे जीवन पर्यंत गुलामी करनी होगी, उसने चिकित्सक से झूठ बोला कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। चिकित्सक को मालूम था कि वह झूठ बोल रही है, अतः उसने एक ऐसी दवा दे दी जिससे उस स्त्री की आंखों की रोशनी चली गई और वह पूर्णतः अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों में एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था। हमारे सभी अनुभवों का सृजन विचार से होता है। अगर हम बुरे विचार से बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उनसे कष्टदायक परिणाम प्राप्त होता है। हम जहाँ कहीं जाते हैं, बुरे विचारों के कारण बुरे परिणाम ही पाते हैं। हम अपने दुखों से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम अपने बुरे विचारों से ग्रस्त हैं। गाथा द्वितीय। मन सभी धर्मों का प्रधान है। पुण्य और पाप सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ कहता है या कुछ करता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका कभी साथ नहीं छोड़ती। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह विचारों का ही परिणाम है। अगर विचार पवित्र हों तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से जीवन में सुख प्राप्त होगा।
गाथा तृतीय। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को जीवन में याद रखते हैं, उनके जीवन से वैर का अंत नहीं होता। बुद्ध ने सदैव अपने उपासकों को सीख दी है कि हमें हर समय, हर जगह तथा हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। कोई हमें कितना भी उद्वेलित करने की चेष्टा करे, हमें किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिखानी चाहिए। बुद्ध सदैव उनकी प्रशंसा करते थे जो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रत्युत्तर दे तो सकते थे, पर प्रत्युत्तर नहीं दिया और न प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्षमा कमजोरी का लक्षण नहीं है, वरन यह हमारे अंदर विद्यमान आंतरिक शक्ति का द्योतक है। गाथा चतुर्थ। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को जीवन में याद नहीं रखते हैं, उनके जीवन से वैर का अंत हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।